बाइकॉट पीएसएल 2024 ट्रेंड कर रहा है कल से सोशल मीडिया पर, जब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान सुपर लीग और केएफसी ने हाथ मिला लिया है। केएफसी इस बार स्पॉन्सर कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग को एज ए स्नैक पार्टनर, और तूफान मच गया है सोशल मीडिया पर। जब से न्यूज़ लोगों ने सुनी है, देखी है, तब से लोगों ने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया है, पीएसएल का बाइकॉट स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग का, और शदीद एक रिएक्शन आया अवाम को, और आना भी था क्योंकि केएफसी जो है वो इजरायली सोल्जर्स और इसराइल को सपोर्ट कर रही है, उनके नैरेटिव के साथ खड़ी है, उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के पर, गज़ा के मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, उनको बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं, और एक जुल्म सितम जो चल रहा है, मैं अब आपको अल्फाज में क्या ही बताऊं। अब मेरे पास परफेक्ट लफ्ज़ नहीं है उस तमाम सूरत हाल को बयान करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि क्या जुल्म सितम और इंसानियत को बेदर्दी के साथ और जानवरों की तरह वहाँ पर मारा जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा खामोश है, और वहाँ पर मुसलमानों का बेरहमी से कत्ल हो रहा है। तो उस इसराइल को और उस इसराइली सोल्जर्स को केएफसी जो है वो खाना प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करता है। तो पीसीबी ने, अब उसके साथ अगर मैं कहूँ तो पीएसएल ने, और इनफैक्ट पीसीबी नहीं किया होगा क्योंकि पीसीबी जो है हेड है, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हुआ है। तो एक स्पॉन्सरशिप हो गई है केएफसी के साथ। तो अब लोगों का रिएक्शन बहुत सख्त आ रहा है और आना भी चाहिए। बाइकॉट पीएसएल की जो ट्रेंड्स कर रहे हैं ट्विटर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आवाम को जो रिएक्शन आया है अल्टीमेटली इसका अफेक्ट होगा पीसीबी पर, पीएसएल पर, और वो भी इन चीज़ों को देख रहे होंगे कि आवाम बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही, उल्टा वो बाइकआउट करने की बातें कर रहे हैं। अब पीसीबी ने इस साल किया ये है कि सैरोगेट कंपनीज के साथ जो पीसीबी की डील थी लास्ट 2 इयर्स में, अब उसको टर्मिनेट कर दिया है पीसीबी ने। लेकिन जो केएफसी के साथ डील की है और केएफसी के साथ जो एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप वाला मामला हुआ है, तो इसके बाद आवाम ने शदीद बाइकआउट किया है। लास्ट 2 इयर्स में हम देखें तो बेटवे, मेलबेट, इस तरह की जो सैरोगेट और बैटिंग कंपनीज थी, इनके साथ पीसीबी ने डील की थी, और लोगों का इस पर भी बहुत तनकीद हुई थी कि अब कैसे बैटिंग कंपनीज के साथ आप डील कर सकते हैं। टीम्स के मेन स्पॉन्सर थे, कराची किंग्स का बेटवे था, लाहौर का मेलबेट था, और इसी तरह मुल्तान सुल्तान्स का भी स्पॉन्सर था, एक सैरोगेट कंपनी थी, जिसके पर लोगों ने बहुत शदीद एहतजाज किया था। बाबर आजम ने, रिजवान ने खुद एहतजाज किया था इस पूरे मामले पर, और इस पर पीसीबी से बात भी की थी, तो वो पीसीबी ने ख़त्म किया। और फिर पीसीबी ने जो है केएफसी के साथ जो है वो डील की, और भी कंपनीज के साथ डील किया, लेकिन मखसूस केएफसी चूँकि इसका लिंक बन रहा है इजरायली कंपनीज के, इसराइल के साथ बेसिकली, इजराइल सोल्जर्स के साथ, और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और उनके नैरेटिव के साथ खड़े हैं, और एंटी फ़लस्तीन इनका जो है नैरेटिव है केएफसी वालों का, तो लोगों का इस पर भी जो है वो शदीद रिएक्शन आया है। अब केएफसी बजाते खुद इजरायली कंपनी नहीं है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इनका जो मैंने लिंक आपको बताया इजराइल के साथ, उसकी वजह से लोग बाइकआउट कर रहे हैं पीएसएल का। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि पीसीबी की जो है, खैर है, उन्होंने सैरोगेट कंपनीज के साथ जो है वो डील कैंसिल की है, तो वो हेल्दी फूड को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। हेल्दी फूड वाली बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर करें, सारे स्पॉन्सर जो है वो हेल्दी फूड वाली रख लें, लेकिन केएफसी मखसूस, क्योंकि केएफसी, स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स, इनका लिंक जो है इजरायली कंपनीज के साथ और इजराइल के लोगों के साथ, इजराइल के सोल्जर्स के साथ मिलता है, और उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, तो इसलिए इसका बाइकआउट बहुत ज़रूरी है। पीएसएल का बाइकआउट तो नहीं होना चाहिए, हमारी लीग है, हमारे मुल्क का एक ब्रांड है, लेकिन अगर पीसीबी इस तरह के फैसले करेगा और शर्मिंदगी वाले फैसले करेगा, तो ऐसा रिएक्शन तो आएगा ही ट्विटर पर भी, और लोगों को इस पर बोलना पड़ेगा, ज़रूर बोलना पड़ेगा, और लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि पीसीबी को चाहिए, पीएसएल वालों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस डील को टर्मिनेट करें, कोई और स्पॉन्सर ढूंढें, जैसे बाकी टपाल दानेदार और इस तरह की और कंपनीज, पाकिस्तानी कंपनीज है, ये स्पॉन्सर हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन केएफसी के साथ डील करना ये बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है, और एज अ मुस्लिम होने के नाते जो है अब तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों के जो वो सर हैं वो झुक गए हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा उठा के पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी थकते नहीं है, हर चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मैकडोनल्ड्स को नुकसान हुआ, और कंपनीज को भी नुकसान हुआ पाकिस्तान के बाइकआउट की वजह से, पूरी दुनिया के मुसलमानों के बाइकआउट की वजह से। और अब अगर पीसीबी, पीएसएल इस तरह करेंगे तो लोग ऑब्वियसली तपेंगे। हमारा ज़रूर ब्रांड है पीएसएल, लेकिन अगर इस तरह के फैसले होंगे तो लोग, कोई भी देखेगा नहीं, और सब बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो पीसीबी से, पीएसएल मैनेजमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस डील को टर्मिनेट किया जाए, और बाकी जो डील्स हैं उनको आप कैरी ऑन करें, जो प्रॉपर ब्रांड्स के साथ, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स में, जो कि उस तमाम इजराइल कंट्री सोल्जर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप उनके साथ डील करें, लेकिन इस डील को ज़रूर टर्मिनेट होना चाहिए, ताकि हम अपने ही अपने अंदर अपनी एक हद में रहते हुए, अपनी एक लिमिट्स में रहते हुए हम इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो है वो आवाज़ उठाते रहें।